अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिन वाली भव्य आत्माओं, किसी डॉक्टर के पास व्यक्ति पहुंचता है और डॉक्टर के पास पहुंचकर उसे अपनी बीमारी का तो ज्ञान हो गया, पर माना कि भागचंद जी बीमारी पता चल गई, पर बीमारी क्यों हो रही है ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। चाहे वह छोटा सा सरदर्द माँ क्यों ना हो, चाहे बुखार क्यों ना हो, चाहे पेट दर्द क्यों ना हो। बुखार और पेट दर्द भले ही एक सा है पर उसके कारण अलग अलग हो सकते। कभी गर्मी का बुखार, कभी ठंड का, कभी सर्दी का, अनेक प्रकार के रोगों के कारण हुआ करते। और जैसे शारीरिक रोग होते हैं वैसे ही आत्मा के जो 3 रोग अनादि से हमारे साथ लगे हैं, जन्म जरा और मृत्यु। ये तो हमने समझा कि जब से हम इस जन्म जरा मृत्यु रूपी संसार में और रोगों से ग्रसित है तब तक हमें दुख और दुख ही मिलेगा। क्यों माँ, घर में दुख नहीं है ना? मौन है क्या? बड़ा मलेरा की माताओं का मौन है, घर में दुख नहीं है ना? कोई भी कितना भी सोचे कि मुझे सुख मिले, पर ये पक्का है जब तक वह संसार में है, चतुर्गति में जन्म जरा और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तब तक उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। और उस दुख रूपी जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी को तो हम समझ पा रहे हैं, पर आज तक बीमारी के कारण नहीं समझे। और इसी कारणों को हमें खोजना है कि आज तक हमने ये जन्म जरा मृत्यु रूपी 3 रोगों को क्यों प्राप्त किया। जब रोग 3 हैं तो डेवड़िया जी कारण भी 3 होंगे। कौन से ऐसे कारण हैं जिनको ठीक करने से मेरे संसार का दुख ठीक होने वाला है? कारण किसी भी प्रकार से कोई बहिरंग नहीं है। कारण अगर कोई है तो मेरे भीतर बैठे हुए वे 3 कारण हैं, जिसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। आज तक जीव पता नहीं कितने कारणों से वशीभूत होते हुए, मंत्री जी किसके वशीभूत? प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं किसी न किसी के वशीभूत होने के कारण से अनादि काल से परेशान है, दुखी है। ये समझ नहीं पा रहा है मैं किसके वशीभूत हूँ। कोई विषय भोगों के, कोई कषायों के, कोई किसी व्यक्ति विशेष के, तो कोई किसी धन दौलत के। ये पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है। जब तक आप पर के वशीभूत होंगे तब तक अंकित किसी भी प्रकार से हम सुखी हो नहीं सकते। पंकज किसको खोज रहे?
यही तो आज तक जीवों की भूल रही। हम दूसरों को सुधारने और दूसरों को समझाने के पीछे हम पर के वशीभूत होते रहे, स्वयं को वशीभूत नहीं कर पाए। अंतर आया समझ में? माँ, पर को मनाने के पीछे, पर को समझाने के पीछे, पर के वशीभूत होते होते अनादि से हमने इस संसार के दुख भोगे, पर आज तक हम अपने आप को वशीभूत नहीं कर पाए। स्वयं का एक क्षण विचार तो करें कि कितने 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 सारे निमित्तों को लेकर हम पर के वशीभूत हुए। कभी माँ धन दौलत देखकर, कभी भोगों को देखकर, कभी विषयों को, तो कभी कसायों को लेकर हम प्रति पल प्रति समय पर के वशीभूत होते रहे। और इस संसार का सबसे 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 बड़ा दुख अगर कोई है तो दूसरे के आज्ञा में और दूसरे के वशी में रहना है। नहीं रहते ना माँ? घर में भले ही आप कह दो कि हम इनको मनाते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, इनको संभालते हैं, पर हम दूसरों के ध्यान रखने की बजाय हम उनके वशीभूत हो चुके। क्यों माता पिता का घर क्यों छोड़ना पड़ा? नहीं आए माता पिता का घर छोड़ के आप लोग? क्यों आना पड़ा? क्या माता पिता के घर में भोजन पानी नहीं मिल रहा था? बोलो ना माताओं, मौन है क्या? नहीं मिल रहा था? माता पिता ने धक्के देकर बाहर कर दिया? बिल्कुल नहीं। मात्र एक विषय कषाय के पीछे, उस एक विषय कषाय के वशीभूत होकर जिसने जन्म दिया था, पालन पोषण किया था, उस माता पिता को भी हम भूल गए। मात्र माताओं से चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे, नहीं तो खुश हो जाओ महाराज तो माताओं के कह रहे हैं। नहीं, आपको भी आपके माता पिता को भी किसी के घर जाना पड़ा। क्यों? शादी हो गई ना, शादी हो गई ना। साले साहब राकेश जी के क्या नाम है? विनोद माँ साहब, शादी हो गई? नहीं मुझे पता है, पर पंचों के सामने पूछा जाता है। शादी हो गई तब कभी ना कभी रिश्ता लेके घर वाले तो गए ही होंगे। सोचना, आपके माता पिता को किसी कन्या के घर हाथ जोड़ के जाना पड़ा मात्र एक के कारण। मात्र आप अपने वशीभूत नहीं थे, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी मानसिकता अपने के वशीभूत नहीं थी। इस कारण से आपके माता पिता को हाथ जोड़ के दूसरे की कन्या मांगनी पड़ी। सोचना, ये संसार का दुख मात्र वशीभूत होने के कारण है। अगर हम किसी एक के वशीभूत होके रहेंगे तो इतना दुख है, फिर हम तो कितनों के वशीभूत होते रहे आज तक। सबसे बड़ा दुख दूसरों की आज्ञा में, दूसरों के अनुसार रहना, यही विवेक सबसे बड़ा दुख है। और यही दुख अनादि से कभी तिर्यंच, कभी नरक, कभी मनुष्य बनकर, देव बनकर भी हम दुख भोगते रहे। ये जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग तो समझ में आ गया। अब रोगों का कारण, जो 3 कारण थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जिसके वशीभूत होते होते अनादि से हम परिभ्रमण कर रहे हैं, उसे समझने की आवश्यकता है। इसीलिए छैडालाकार दौलत राम जी कह रहे हैं, पंडित जी याद होगी ना दूसरी ढाल, ऐसे मिथ्या दृग्चार चरण वश भ्रमत दुख जन्म मरण। अनादि से इस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर पता नहीं हमने कैसे कैसे दुख भोगे।
मनुष्य बनने के बाद भी इतना दुख है, तो मां नरक और तिर्यंच गति में कितना दुख भोगा होगा। हमें बीमारी पता चल गई, हमें बीमारी पता चल गई, संसार के दुख, जन्म जरा मृत्यु, ये हमारे लिए अनादिकाल से हमारी आत्मा में लगे हुए रोग है। उसका इलाज आप लोग चाहते करना? कौन कौन चाहता है कि इन बीमारियों से ठीक हो जाए? पर पक्का मान लेना पंडित जी, किसी डॉक्टर के पास इन बीमारियों का इलाज नहीं है। मिलेगा? किसी डॉक्टर के पास इन बीमारियों का इलाज मिलने वाला नहीं है। फिर शांतिनाथ भगवान इलाज कर लेंगे। आज त्रय कल्याणक मना रहे ना, फिर तो शांतिनाथ भगवान शांति देने वाले होने चाहिए। उनके चरणों में आके हमें दुखों से शांति और छुटकारा मिलना चाहिए था, पर मिला नहीं। क्या माँ पहली बार हम शांतिनाथ भगवान के उन त्रय कल्याणकों को मना रहे? नहीं, शायद हर साल मनाते हैं, पर क्या शांतिनाथ भगवान ने थोड़ा सा भी सुख दिया, थोड़ा सा भी दुख कम किया? नहीं किया। क्योंकि सुख दुख कोई भगवान, कोई माता पिता, कोई गुरु, कोई डॉक्टर देने वाला नहीं है। सुख दुख आपको आपके करतूती से मिलने वाला है। आज तक हमने अपनी भूल, अपनी गलती नहीं समझी कि कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती हम करते आए हैं किसी की वशीभूत होकर। और ये पक्का है, अगर किसी के भी वशीभूत होकर हम जी रहे हैं तो पक्का है हम एकांत मिथ्यात्व में जी रहे हैं। क्योंकि माताओं, भगवान को तो सुनाया होगा ना, विपरीत एकांत को नहीं के कितने ज्ञानी हैं। मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, शुरुआत बस कर लो, आके पूरा हो जाता है। पर माँ, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं था अगर आपकी श्रद्धा सम्यक नहीं है तो। ज्ञान तो लबालब प्रत्येक जीव के पास भरा है, पर वह ज्ञान आज तक सम्यक नहीं हो पाया क्योंकि हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं थी। एकांत, विपरीत, कभी अज्ञान, कभी विनय, पता नहीं कितने कितने मिथ्यात्व के वशीभूत होते हुए हम कभी कभी उस संसार के दुखों में रच पच गए। क्या करें? भले ही कहने के लिए वे 363 है, पर सभी एकांतवादी है। हाँ, ये पक्का है, जो मात्र एक ही मानता है, एक को ही मानता है, मैंने जो सोचा, मैंने जो ठान लिया वो ही सत्य है, ऐसी जिसकी मानसिकता है वह जीवन में कभी सुखी हो नहीं सकता। मानसिकता बनानी पड़ती है। भक्तचंद जी, आप परसों नरसों कह रहे थे कुछ शारीरिक समस्या है, सबके पास होगी, सबको अपनी अपनी समस्या है, पर वह दवाई खाने के लिए भी क्या बिना मानसिकता के दवाई खाई जाएगी? क्योंकि जो असरदार दवाई होती है, मैंने सुना है वो कड़वी होती है। जो कड़वी अधिक होती है वो जल्दी असर करती है। फिर उस दवाई खाने के लिए और कभी कभी तो भोजन करने के लिए भी ऐसा नहीं होता, कभी कभी मन नहीं है, गर्मी बहुत है, भोजन नहीं करना, पर फिर भी निखिल भोजन तो करना पड़ता है। भले ही इच्छा नहीं हो तो भी हमें पंकज भाई मानसिकता बनानी पड़ती है। और मानसिकता नहीं बनाओगे तो पुनः पुनः मंत्री जी अनादि के काल जैसे दुखी ही होते रहोगे। आज अगर उन युवाओं ने मानसिकता नहीं बनाई होती तो शायद देवड़िया जी त्रय कल्याणक जो शांतिनाथ भगवान के हो रहे हैं, इतने आनंद से हम शायद नहीं कर पाते। जब चंद मिनटों की और चंद घंटों की मानसिकता मात्र बनानी थी, तैयारी करने में समय नहीं लगता। मोक्ष होने में कितना समय लगता है? मोक्ष होने में कितना समय लगता है? वैभव मात्र चंद
सेकंड भी नहीं लगते, मात्र अ उ रि रि 5 लघु बीजाक्षर का उच्चारण होते मोक्ष होता है। पर उस 13वें 14वें गुणस्थान तक पहुंचने के लिए मानसिकता कितनी बनानी पड़ती। मोक्ष की तैयारी में समय नहीं लगता, मोक्ष में भी समय नहीं लगता, पर मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए मानसिकता बनाने के लिए श्रम लगते हैं। और ये पक्का है, जिसने मानसिकता बना ली वह जीवन में सफलता को प्राप्त करता ही करता है। बिल्कुल, आज तक जीव दुखी क्यों रहा सजल, क्योंकि उसने मानसिकता नहीं बनाई। भोजन करने की, प्रभु के पास आने की, कभी कभी दवाई भी खाने की मानसिकता जैसी बनानी पड़ती है, ऐसे ही हमें जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मानसिकता बनानी पड़ती है। हमारी मानसिकता के अनुसार देवड़िया जी व्यवस्थाएं होती है। व्यवस्था और व्यवस्थापक हमारी मानसिकता और समाज के लिए होती है, व्यवस्थाओं के लिए समाज, व्यवस्थापकों के लिए समाज नहीं होती। आज तक यही तो भूल हम करते रहे, इसकी व्यवस्था उसकी व्यवस्था। माँ घर में कितनों की व्यवस्था बनाई, छोटे से लेके बड़े तक सबकी व्यवस्था बनाई, पर क्या अपनी व्यवस्था के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। पंडित जी वे आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने दूसरों की व्यवस्था बनाने के चक्कर में स्वयं की व्यवस्था नहीं याद आप लोगों को, नहीं पता आप लोगों को। अभी अभी तो वह आखा तीज अक्षय तृतीया चली गई। इस युग के पहले तीर्थंकर, उनको भी 6 महीने मुद्रा लगाकर घूमना पड़ा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं बनी। दूसरों की तो व्यवस्था बनाने के पीछे पड़े थे, पर स्वयं की व्यवस्था को भूल चुके थे कि मैं दूसरों के, उस प्रजाजनों के, इंसानों के व्यवस्था के वशीभूत होकर मैं अपनी व्यवस्था भूल रहा हूँ। दूसरों के वशीभूत मत हो माँ, कभी किसी के वशीभूत मत हो, अपने आप को वशीभूत, अपने इंद्रिय, अपने विषय, अपने कसायों को वशीभूत करने का प्रयास करो। सुखी होने का एकमात्र मार्ग है। कितना कितना मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हमने आज तक कार्य किया। ये भूल मत कर लेना धोती दुपट्टे वालों, हम तो महाराज सबसे पहले आकर भगवान पे कलश ढालते हैं, रोज माताओं घंटों घंटों पूजा करते, विधान करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इतना सा करने से सम्यक दृष्टि हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मात्र तथाकथित धर्मात्मा का भेष हो सकता है, बुरी नहीं मानना।